बप्पा की विदाई, दिल की बात। मुंबई के एक छोटे से घर में राघव और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन खुशहाल था। राघव एक साधारण नौकरी करता था और सुमन गृहिणी थी। वे दोनों हर साल गणेश चतुर्थी का इंतजार करते थे, क्योंकि यह त्योहार उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। गणपति बप्पा की मूर्ति लाना, उनकी पूजा करना और 10 दिन बाद विसर्जन करना, यह सब उनके लिए बहुत खास था। राघव की मां ने बचपन से ही उसे गणेश चतुर्थी का महत्व समझाया था। वह कहती थी, बेटा, गणपति बप्पा सिर्फ हमारे जीवन के विघ्नहर्ता नहीं हैं, बल्कि वे हमें जीवन में धैर्य और आस्था बनाए रखने की प्रेरणा भी देते हैं। मां के इस संदेश को राघव ने हमेशा अपने दिल में संजोकर रखा। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती, राघव और सुमन मिलकर पूरे जोश और उल्लास से बप्पा की मूर्ति लाते और पूजा करते। लेकिन इस साल की गणेश चतुर्थी कुछ अलग थी। कुछ महीनों पहले ही राघव की मां का देहांत हो गया था। मां के जाने के बाद घर में गहरा सन्नाटा छा गया था। राघव और सुमन दोनों ही मां की यादों में खोए रहते थे। गणेश चतुर्थी के आने पर भी घर में वह उत्साह नहीं था जो पहले हुआ करता था। राघव ने सुमन से कहा, इस साल हम गणपति बप्पा को घर नहीं लाएंगे। मां के बिना इस त्योहार को मनाना बहुत कठिन होगा। सुमन ने समझाते हुए कहा, राघव, मां तो हमेशा चाहती थी कि हम गणेश चतुर्थी मनाएं। उनका आशीर्वाद और उनकी शिक्षा हमारे साथ हैं। अगर हम बप्पा को नहीं लाएंगे तो मां की आत्मा को भी दुख होगा। राघव ने सुमन की बातों पर विचार किया और फिर भारी मन से बप्पा को घर लाने का फैसला किया। उन्होंने मिलकर बप्पा की मूर्ति को घर लाया और बड़े श्रद्धा से उनकी स्थापना की। लेकिन इस बार पूजा के दौरान राघव का मन बार बार मां की यादों में खो जाता। उसे हर पल मां की कमी महसूस होती। पूजा के दौरान जब वह मंत्रों का उच्चारण करता, उसे मां की आवाज सुनाई देती, जैसे वे वहीं उसके साथ हों, उसका मार्गदर्शन कर रही हों। पूरे 10 दिन तक राघव और सुमन ने बप्पा की पूजा की, लेकिन हर दिन राघव के दिल में एक अजीब सी उदासी थी। मां की अनुपस्थिति ने उसकी खुशियों को अधूरा कर दिया था। वह अक्सर सोचता, मां होती तो यह सब कितना अच्छा होता। 10वें दिन विसर्जन का समय आ गया। यह दिन हमेशा से राघव के लिए कठिन होता था, क्योंकि बप्पा को विदा करना उसके लिए भावुक क्षण था। लेकिन इस साल की विदाई और भी कठिन थी, क्योंकि यह मां के बिना पहली गणेश चतुर्थी थी। राघ ने बप्पा की मूर्ति को अपने हाथों में उठाया और जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसकी आंखों में आंसू छलक आए। समुद्र के किनारे पहुंचते ही राघव ने बप्पा से एक विशेष प्रार्थना की। उसने कहा, बप्पा, इस साल मेरी मां के बिना आपकी पूजा की है। मैं जानता हूं कि मां अब आपके पास है। कृपया उनका ख्याल रखना। उन्होंने हमें हमेशा सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें धैर्य और आस्था बनाए रखनी चाहिए। विसर्जन के समय राघव ने मूर्ति को धीरे धीरे पानी में प्रवाहित किया। पानी में डूबती बप्पा की मूर्ति को देखते हुए राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि मां के बिना जीवन कितना अधूरा है, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि मां ने उसे जो शिक्षा दी है, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। घर लौटने के बाद राघव और सुमन ने एक साथ बैठकर मां की यादों को ताजा किया। उन्होंने सोचा, मां ने हमें जो सिखाया वह हमारे जीवन का आधार है। हम मां के इस उपहार को हमेशा संजोकर रखेंगे और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना धैर्य और आस्था से करेंगे। इस साल की गणेश चतुर्थी ने राघव को यह सिखाया कि भले ही हमारे प्रियजन शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं होते, लेकिन उनकी यादें, उनकी शिक्षा और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होते हैं।
जीवन में आने वाली हर मुश्किल घड़ी में हमें धैर्य और आस्था से काम लेना चाहिए, जैसे बप्पा ने सिखाया है।